करना है चैप्टर नंबर 14 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो अगर आसान सी डेफिनेशन करें ना तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, ये वही है जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आ रहे हो, द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स इन द डी ऑर्बिटल और इन द एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो है द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। And the elements whose electronic configuration ends in F are known as F block element। वो कहाँ पाए जाते हैं? At the bottom of the periodic table। सही है। अच्छा, they are called transition element। transition element की तो देखिए लिटरेरी सी डेफिनेशन है, लिटरेचर में जो मिलती है वो क्या है कि the element who have partially filled D or F orbital in their electronic configuration of their एलिमेंटल स्टेट और इन एनी वन ऑफ देयर आयनिक स्टेट, या तो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करने जाओ एलिमेंट की या आयन की, याद है आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ की थी? फर्स्ट ईयर में की थी ना, कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी एनाइन की ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा कि जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो उसके एलिमेंट की या उसके आयन्स की, तो उसका जो डी ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड, और जो एफ ऑर्बिटल है तो वो भी क्या होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो अगर डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है या एफ ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। पार्शियली फिल्ड का क्या मतलब है? डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पॉसिबिलिटी है? 0 से लेकर 10 तक। अगर 0 है तो वेकेंट है और 10 है तो फुल फिल है। ठीक है, तो पार्शियली फिल क्या होगा? जो D0 ना हो, D10 ना हो, यानी D1 से लेकर 9 तक अगर है तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियली फिल। इसी तरह F जो है ना, F की मिनिमम कैपेसिटी 0 और मैक्सिमम कैपेसिटी 14 है। तो F की पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 0 से लेकर 14 तक। तो F अगर 0 है तो एम्प्टी है और F अगर 14 है तो फुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F पार्शियली फिल कब होगा? जब 1 से लेकर 13 तक हो, तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियली फिल होगा। तो कौन से एलिमेंट जो है ना वो पार्शियली फिल होंगे जिनके अंदर F और के अंदर इलेक्ट्रॉन या 1 हो या ज़्यादा से ज़्यादा 13, D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1 हो या ज़्यादा से ज़्यादा 9। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ट्रांजिशन से क्या मुराद है? देखो ट्रांजिशन, व्हाट इज अ ट्रांजिशन स्टेज? हाँ, इन बिटवीन, जी, इन बिटवीन टू वेल डिफाइंड स्टेज। दो वेल डिफाइंड स्टेज के दरमियान जो चीज़ होती है ना उसको कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे आप लोगों की जो टीन एज है ना वो एक ट्रांजिशन एज होती है, यानी अभी आपका जो यंगहुड है, बचपना अभी गया नहीं है और एडल्टहुड अभी सही से आया नहीं है। इसी वजह से आप लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं ना मिक्स्ड कैरेक्टर्स आप लोग शो कर रहे होते हैं। कभी कभी आपकी बातों से ऐसा लगता है, माँ बाप कहते हैं कि यार ये पता नहीं कब बड़ा होगा, और कभी कभी आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि आपके वालिदैन कहते हैं कि माशाल्लाह लगता है हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। तो जो है ये एक ट्रांजिशन एज होती है जिसके अंदर दोनों मिक्स्ड कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें, दे आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। On the left of them are the strongest metal and on the right of them are the non-metal। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो फिज़िकली भी मिडिल में ही होते हैं। इनके लेफ़्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है और राइट के अंदर नॉन मेटल है, एंड दे हैव बोथ द टेंडेंसीज टू शो द कैरेक्टर्स ऑफ मेटल एंड एज वेल एज द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, ये दोनों के कैरेक्टर्स शो कर देते हैं। अब मेटल क्या है? व्हाट इज मेटल? बाय डेफिनेशन इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डोनर। यस, द ट्रांजिशन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? दे मेक आयनिक बॉन्ड। यस, ट्रांजिशन मेटल्स मेक आयनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो गेन द इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड्स and transition metals do make covalent bonds। सॉरी, हाँ हाँ, एक ही बात है, इसी के ट्रांजिशन एलिमेंट सारे ही मेटल है। हाँ,
ठीक है बेटा। एंड द ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू मेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स आल्सो, दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक द टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो ये मिक्स कैरेक्टर्स शो कर देते हैं, मेटल्स का कैरेक्टर भी शो कर रहे होते हैं, नॉन मेटल्स का कैरेक्टर्स भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है। सो डी एंड एफ ब्लॉक की एलिमेंट की हमने ट्रांजिशन मेटल्स की हमने डेफिनेशन देखी। एंड इसको पॉज करना ज़रा, ये लगवा लेना। कर दिया स्टार्ट बेटा। आप देखें ज़रा, देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, इसके हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ होती है। फर्स्ट सीरीज़ क्या होगी, जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो पहली सीरीज़ है देखो जो फर्स्ट सीरीज़ है देखो, यहाँ से स्कैंडियम से शुरू हो रही है और जिंक पे ख़त्म हो रही है। ये ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज़ कहलाती है। उसके बाद बेटा बात सुन लो ज़रा, सेकंड सीरीज़ है, ये यूट्रियम से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है कैडमियम तक। और थर्ड सीरीज़ है, थर्ड सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जी थर्ड सीरीज़ हमारे पास है लेंथनम से स्टार्ट हो रही है, मरकरी तक जा रही है। और इसके बाद फोर्थ सीरीज़ है जो एक्टिनियम से स्टार्ट होके जो है जा रही है आगे तक, इनकम्प्लीट है ये। सही है। अब बेटा बात सुनो, जो फर्स्ट सीरीज़ है उसको 3D सीरीज़ कहते हैं। क्यों? अभी हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिर में 3D आ रहा होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसको 4D कह रहे होते हैं, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स इन 4D। ठीक है। और बेटा प्लीज़ खामोश हो जाओ। इसके बाद जो है ना 5D सीरीज़ है। इसके बाद बेटा देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम स्कैंडियम की देखें, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ज़रा। देखो स्कैंडियम जो है ना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा बताओ। 1s2 2s2 और फिर अच्छा बेटा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ज़रा बात सुनो, यहाँ से लेकर शुरू के जो 18 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो शुरू के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सेटअप है वो एग्जैक्टली वैसा ही है। उनका सेटअप एग्जैक्टली वैसा ही है। यू लीव द क्लास, यू स्टडी और यू लीव द क्लास। देखो 2 4 10 12 18 20 21। वो S2D4 में होता है बेटा। देखो ये जो शुरू के 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे आर्गॉन के होते हैं। इसी के आर्गॉन का एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली 18 है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर्गॉन। आर्गॉन के बाद आता है 4s2 3d 4s2 3d1 है मेरा बेटा। बेटा बात सुनो, ये इसलिए बताया ना कि आपको पता तो हो कि ये आर्गॉन आया कहाँ से। अच्छा बेटा बात सुनो ज़रा। देखो अगर आप गौर करो ना, इसमें एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट एंडिंग इन द वैलेंस शेल ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट एंडिंग इन द वैलेंस शेल ऑर्बिटल। और ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल पर एंड होती है वो कहलाते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, जिन्हें हम ग्रुप ए से याद करते हैं। 1A 2A 3A। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा वैलेंस शेल पर ही एंड होती है। उनको जो है ना पीरियोडिक टेबल का सब ग्रुप ए अलॉट किया जाता है।
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल पर एंड नहीं हो रही, बल्कि इसको कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। सेकंड लास्ट शेल को क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। तो जो सेकंड लास्ट शेल या पेन अल्टीमेट शेल पर एंड हो रही होती है इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है ना, इसको ये एंड हो रही है सेकंड लास्ट शेल पर, इनको कहते हैं हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनको जो जिनकी वैलेंस शेल पर एंड होती है वो तो टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं या स्टैंडर्ड एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। उनको ग्रुप सब ग्रुप ए अलॉट किया हुआ है, नॉर्मल होता। ठीक है, अब बेटा देखो, अब ज़रा सा गौर की बात ये है कि एक काम तो मैंने कर दिया, एक काम तुम घर पे जाके करना। ये जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड लास्ट शेल पर एंड होती है ना, इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ये लास्ट शेल है,